सुप्रभात छात्राओं। हम लिपि के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने खरोष्ठी लिपि के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ब्राह्मी लिपि के संबंध में अध्ययन करेंगे। ब्राह्मी लिपि प्राचीन काल में भारत की सर्वश्रेष्ठ लिपि रही है। इसके प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपरावा के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बडली या वर्ली गांव के शिलालेख में मिलते हैं। बडली नाम भी है उसका, वर्ली भी कहा जाता है उसे, तो वहां मिलते हैं। और इनका समय ओझा जी ने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व माना है। उस समय से लेकर 350 ईस्वी तक इस लिपि का उपयोग मिलता है। तो ब्राह्मी लिपि हमारी भारत की प्राचीनतम लिपि है, एक प्रकार से प्राचीन लिपि है और सर्वश्रेष्ठ लिपि हम इसे कह सकते हैं। और इसके सबसे प्राचीन नमूने बस्ती जिले में और अजमेर जिले में, अजमेर के बरली गांव में मिलते हैं और बस्ती में पिपरावा के स्तूप में मिलते हैं। इनका समय ओझा जी ने 350 ईस्वी तक माना है। 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक इनका समय है। अब इसे ब्राह्मी क्यों कहा गया, इस नाम का आधार क्या है, ब्राह्मी क्यों कहा गया, ब्राह्मी लिपि का नाम क्यों रखा गया, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। तो कुछ विचार इस संबंध में मिलते हैं, वो इस प्रकार हैं। अत्यंत प्राचीन काल से इस लिपि का प्रयोग होने के कारण इसके निर्माता के संबंध में कुछ भी ज्ञात न होने के कारण धार्मिक भावना से ब्रह्मा को इसका निर्माता माना गया और इस लिपि का नाम ब्राह्मी माना गया। दूसरा विचार मिलता है, संस्कृत में ब्राह्मी शब्द का प्रयोग भाषा के लिए भी होता है और क्योंकि भाषा भी ईश्वरीय सृष्टि मानी गई तो लिपि को भी ब्राह्मी कहा गया। चीनी विश्वकोश फावान शुलिन में इसके निर्माता कोई ब्रह्म या ब्रह्मा नाम के आचार्य माने गए, अतः उनके नाम के आधार पर इसका नाम भी ब्राह्मी पड़ा। चौथा विचार है, ब्रह्म वेद या ज्ञान की रक्षा के लिए यह लिपि निर्मित की गई, इसलिए ब्राह्मी कहलाई। ये डॉक्टर राजबली पांडे का मत है कि वेदों की रक्षा के लिए या ज्ञान की रक्षा के लिए इस लिपि का निर्माण किया गया, इसलिए ब्राह्मी कहलाई। कुछ विद्वान साक्षर समाज ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित और उनके प्रयोग में आने के कारण इस नाम को मानते हैं कि साक्षर समाज ने, साक्षर ब्राह्मण साक्षर हुआ करते थे, तो जो पढ़ा लिखा समाज था अर्थात ब्राह्मण समाज था, उन्होंने इसका निर्माण किया और इस कारण से इस नाम को उन्होंने स्वीकार किया। ये सभी मत केवल अनुमान पर आधारित हैं। अब हम चर्चा करते हैं, नाम के तो अनेक अनुमान लगाए गए, आगे हम चर्चा करते हैं ब्राह्मी की उत्पत्ति। ब्राह्मी के उद्गम के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, इसके संबंध में भी अलग अलग मत मिल जाते हैं। इस संबंध में विद्वानों के 2 प्रकार के मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार ब्राह्मी का उद्गम चीनी, यूनानी आदि विदेशी लिपियों से हुआ। भारत में लिपि थी ही नहीं, वो ऐसा मानते हैं, और जो विदेशी संपर्क में आए या चीनी, यूनानी आदि विदेशी लिपियां हैं, उनसे ही यह लिपि विकसित हुई है। और दूसरे मत के अनुसार इसका उद्भव और विकास भारत में ही हुआ है। तो ब्राह्मी विदेशी लिपि के उद्गम को स्वीकार करने वाले विद्वानों के अनुसार उनके विचार हैं। पहला विचार है फ्रेंच विद्वान कुपेरी, वो कहते हैं कि ब्राह्मी की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है। दूसरा विचार है डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, जेम्स प्रिंसेस तथा सैनार्ट, इन लोगों का विचार है कि यूनानी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई है। सैनार्ट का मानना है सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीयों का यूनानियों से संपर्क हुआ और उस समय भारतीयों ने लिखने की कला सीखी। यानी इनका विचार यह है कि भारतीय इसके पहले लिखना ही नहीं जानते थे। हलवे का विचार है कि ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है जिसके 8 व्यंजन 4वीं सदी ईस्वी पूर्व आर्मेयिक लिपि से मिलते हैं। 6 व्यंजन, 2 प्राथमिक स्वर, सब मध्यवर्ती स्वर और अनुस्वार खरोष्ठी से लिए गए हैं और 5 व्यंजन और 3 प्राथमिक स्वर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यूनानी से लिए गए हैं और यह मिश्रण सिकंदर के आक्रमण के बाद हुआ है। उनका ऐसा विचार है।
कि सिकंदर जब भारत में आया तो सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारतीय इन लिपि से परिचित हुए और उसके बाद ही भारत में इस प्रकार से लिपि आई है। और कुछ विद्वान हैं, उन्होंने माना है कि ब्राह्मी की उत्पत्ति सेमेटिक से, सामी लिपि से या सेमेटिक लिपि से हुई है। अनेक विद्वान ब्राह्मी को किसी दूसरी लिपि से उद्भूत न मानकर भारत की अपनी लिपि मानते हैं। तो इसे भारतीय लिपि मानने के पक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं, उनके संबंध में भी हम विचार कर सकते हैं, जिसके आधार पर ब्राह्मी की भारतीयता सिद्ध हो जाती है। इस संबंध में पक्ष विपक्ष के सभी तर्कों की समीक्षा कर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने यह प्रमाणित किया कि ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपि है और इसका संबंध किसी दूसरी लिपि से नहीं जोड़ा जा सकता। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस संबंध में तर्क दिए हैं, प्रमाण दिए हैं और सिद्ध कर दिया है कि यह एक भारतीय लिपि है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा प्राचीन लिपि माला में लिखते हैं, मनुष्य की बुद्धि में सबसे महत्व के 2 कार्य भारतीय ब्राह्मी लिपि और वर्तमान शैली के अंकों की कल्पना है। तो ये दोनों कार्य भारतीय हैं। एक तो लिपि, जिसमें ब्राह्मी लिपि जो एकदम वैज्ञानिक लिपि है, और इसके साथ ही जो वर्तमान शैली के अंकों की संकल्पना है वो भी भारत की देन है। तो इस 20वीं शताब्दी में भी हम संसार की बड़ी उन्नतिशील जाति की लिपियों की तरफ देखते हैं तो उनमें उन्नति की गंध भी नहीं पाई जाती। यह लिपि बहुत अधिक वैज्ञानिक है, इतनी वैज्ञानिक दूसरी कोई लिपि नहीं मिलती हमें। जब वो अध्ययन करते हैं संसार की दूसरी बड़ी लिपियों का, तो भी देखते हैं कि उनमें उतनी उन्नति नहीं है जितनी हमें ब्राह्मी में मिल जाती है। कहीं तो ध्वनि और उसके सूचक चिन्हों में साम्य ही नहीं है, ध्वनि अलग है और उसके सूचक चिन्ह अलग है। हम रोमन में ही देख लेते हैं, एक ही जो सूचक चिन्ह है उसकी अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं, अलग अलग रूप हमें देखने को मिल जाते हैं। जबकि हम देखते हैं ब्राह्मी लिपि में जो ध्वनि है उसका वही चिन्ह है, उसका सूचक एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक ही ध्वनि है, दूसरी कोई ध्वनि नहीं है। एक ही ध्वनि ए भी हो जाए, आ भी हो जाए, अ भी हो जाए, ऐसा हम ब्राह्मी में नहीं देखते हैं। तो यह अधिक वैज्ञानिक लिपि है जिसमें एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह मिलता है। तो वो देखते हैं कि अनेक जो लिपियां हैं अभी भी, जो बड़ी भाषाओं की लिपियां हैं, बड़ी बड़ी भाषाओं की आधुनिक लिपियां कही जाती हैं, उनमें भी हम देखते हैं इतना विकास नहीं पाया जाता। कहीं तो ध्वनि और उसके सूचक चिन्हों में साम्य ही नहीं है, जिससे एक ही चिन्ह से एक से अधिक ध्वनियां प्रकट होती हैं, और कहीं एक ही ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्हों का व्यवहार होता है, और अक्षरों का भी कोई शास्त्रीय क्रम नहीं है। ब्राह्मी लिपि है, उनका वैज्ञानिक और शास्त्रीय क्रम मिलता है। कहीं लिपि वर्णात्मक नहीं अपितु चित्रात्मक ही है। चीनी लिपि अभी भी चित्रात्मक है। ये लिपियां मनुष्य जाति के ज्ञान की प्रारंभिक दिशा की निर्माण स्थिति में अब तक भी कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकी हैं। भारतवर्ष की लिपि हजारों वर्ष पहले भी इतनी उच्च कोटि को पहुंच गई थी, उसकी उत्तमता की समानता संसार की कोई दूसरी लिपि आज तक नहीं कर सकी। और इसके बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने यह जो टिप्पणी की है, अनेक तर्क दिए हैं और ब्राह्मी को पूर्णतः भारतीय लिपि सिद्ध किया है और उसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध किया है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।